तो विश्व पटल पर आज तालिबान की चर्चा आम बात है। हर जगह आज तालिबान की चर्चा हो रही है। अफ़गानिस्तान में अपनी नई सरकार बनाने पर विश्व में चर्चा में आए तालिबान। आखिर तालिबान है क्या? आज हम CIO न्यूज़ नेटवर्क पर देखते हैं कि तालिबान क्या है। तालिबान ने अनेक विश्व शक्तियों को अफ़गानिस्तान से हटाकर अपनी सरकार बना ली है। सारी विश्व शक्तियाँ क्यों तालिबान से घबराकर अफ़गानिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं? हम आज तालिबान को देखते हैं कि तालिबान का उदय कैसे हुआ, तालिबान का निर्माण कैसे हुआ और तालिबान आखिर है क्या। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पूरी दुनिया में तालिबान आंदोलन एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखो सिर्फ तालिबान की ही चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां एक ओर आतंकी संगठन सरकार बनाने की कवायद में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रुप इसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। इसमें पंजशीर का इलाका अहम है। पंजशीर पर इस समय पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। शेरे पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है। फिलहाल पंजशीर में अहमद मसूद की सेना मजबूत हुई और तालिबान को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर दिया, जहां अहमद मसूद से मौजूदा हालात और सरकार गठन पर चर्चा चल रही है। इधर तालिबान ने अमेरिका को भी डेडलाइन जारी करते हुए धमकी दी है कि अमेरिका अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक लोगों को निकालने का काम पूरा कर ले। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 31 की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी और तालिबान इसे स्वीकार भी नहीं करेगा। 31 अगस्त की डेडलाइन नहीं बढ़ने की धमकी के बाद अमेरिका ने काबुल से लोगों को निकालने का काम और तेज कर दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए ये तालिबानी आखिर कौन है। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उदय हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। तालिबानियों ने अपने शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी किया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाता था। इसके साथ ही महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं, जैसे घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। गलती से बुर्खे से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता है। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। तालिबान के कट्टर शरिया कानून और क्रूर सजाओं के कारण ही यह पूरे विश्व में घृणा और निंदा का पात्र बना हुआ है।